नमस्कार, मैं संजय भाटिया हूं और आप देख रहे हैं लोकमत हरियाणा। झज्जर में आज MPW एसोसिएशन हरियाणा के तहत मल्टीपर्पज वर्कर इकट्ठा हुए और उन्होंने अपनी मांग को लेकर एक ज्ञापन जिला शिक्षा अधिकारी को सौंपा। इन वर्कर्स का कहना है कि पिछले 9 माह से उन्हें वेतन नहीं दिया जा रहा है, जिससे उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आज हम इन वर्करों से मिले और हमने जाना कि किस प्रकार की कठिनाइयों का सामना ये कर रहे हैं और इनकी मांग क्या है। तो आइए सुनते हैं इन वर्कर्स ने, जिनमें महिलाएं भी हैं, उन्होंने हमें क्या बताया। अपना नाम बताओ। मेरा नाम अंकित है। हम प्राइमरी स्कूलों में MPW लगे हुए झज्जर में और हमें 9 महीने से सैलरी नहीं मिल रही। हम डिपार्टमेंट में जाते हैं तो हमें झूठा दिलासा दिया जाता है, अगले हफ्ते आ जाएगी, 10 दिन में आ जाएगी, 2 दिन में आ जाएगी, लेकिन अब तक हमारी सैलरी नहीं आएगी। तो आप कह रहे हैं पिछले 9 महीने से वेतन आपका नहीं आ रहा है। हाँ जी। तो क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? परेशानी तो सर ऐसा है, जैसे कि बहुत सारे ऐसे हमारे भाई हैं MPW जो लगे हुए हैं, जो सिर्फ इसी तरह जो इनकी सैलरी इसी पर आश्रित हैं। उनके बच्चे भी हैं, अपना घर का खर्चा भी करना पड़ता है, बूढ़े माँ बाप भी हैं, दवाई का खर्चा भी होता है। अब आप सोच सकते हो कि अगर एक महीना भी लेट हो जाती है सैलरी तो कितनी दिक्कत होती है, लेकिन यहाँ तो 9 महीने हो गए सैलरी नहीं मिल रही हमको। तो कौन सी कंपनी के द्वारा आप चयनित हुए थे? हम सर बिल्कुल स्टार्टिंग में तो नरवाल सुपर सिक्योरिटी थी पानीपत की, उसके बाद 3 साल के बाद 2021 में हमें क्रिस्टल कंपनी के थ्रू दोबारा ज्वाइन करवाया गया था। हमारा कंटिन्यू अब तक चल रहा था, 31 मार्च तक हमारा टेंडर था। उसके बाद अब तक हमारा रिन्यू नहीं हुआ है और कंटिन्यू में स्कूलों में बुलाया जा रहा है, हमारी ड्यूटी लगाई जा रही है। तो जिस कंपनी के द्वारा आप लगाए गए थे उन अधिकारियों का क्या कहना है? सर वो अधिकारी कुछ नहीं बोल रहे, वो बोलते कि हो जाएगा, थोड़े दिन रुक जाओ, 10 दिन का वेट कर लो, अब तक वेट कर लो, ऐसे झूठी दिलासे दिए जा रहे हैं। कंपनी के बंदे जो हमारे मैनेजर बोले एक तरह से, वो भी हमें झूठी दिलासे दे रहे हैं। अपने डिपार्टमेंट में जाते हैं, हम शिक्षा मंत्री जी से भी मिले, CM साहब से मिले हैं, वो बोलते कि आपका काम हो जाएगा, आप अपनी ड्यूटी करते रहो, लेकिन अब तक कुछ काम नहीं हुआ है। हम कम से कम 50 से 60 बार मिल चुके हैं शिक्षा मंत्री जी से भी और CM साहब से भी। आज आपने ज्ञापन दिया है DEO साहब को, तो उन्होंने क्या कहा है? DO साहब बोल रहे हैं कि आप कंपनी के थ्रू हो, कंपनी से बात करो, हमारे पास आपका ना तो कोई रिकॉर्ड है, ना ही हम आपकी कोई मदद कर सकते हैं। हम सिर्फ आपको बता सकते हैं कि आपको कहाँ जाना है। उन्होंने बोला कि आप कंपनी के पास जाओ, लेकिन कंपनी वाले तो कोई सुन ही नहीं रहे हमारी बात। अपना नाम बताओ। मेरा नाम मोहित है, मैं GPS सोनगी स्कूल में ड्यूटी करता हूँ और जो कि हमें 9 महीने से सैलरी नहीं मिल रही और हमें 6 साल से ज़्यादा हो गए और एक सरकार ने 5 साल वाली पॉलिसी बनाया ना, हम उसमें समायोजित किए। हम CM साहब से काफ़ी बार मिल चुके, ओनली CM साहब ये बोलते हैं हमें संज्ञान में है, पर लेकिन खाली संज्ञान में, उसके अलावा कुछ नहीं है। और हम शिक्षा मंत्री जी से मिले, उन्होंने यहाँ पे झज्जर आए थे, जब बोला था कि हम किसी को बेघर नहीं होने देंगे, किसी कर्मचारी को। हम तो ऐसे हो गए, ना बेघर के रहे और ना घर के रहे, क्योंकि हमें ना वेतन मिल रहा और ना हमें कहीं जाने का वो नहीं हो रहा। जिसके पास जाते हैं वो कहते हैं ठीक है संज्ञान में, लेकिन सरकार हमें खाली CM साहब हमें लॉलीपॉप दे रहे हैं, खाली दिलासा दे रहे हैं कि आपका हो जाएगा। हम 9 महीने से दर की ठोकरें खा रहे हैं, घर का पालन पोषण कैसे करें, छोटे छोटे बच्चे, दूध दार का बहुत ज़्यादा काम रहता है। तो ये जो अब आप कह रहे हैं 9 महीने से आपको वेतन नहीं मिल रहा है, घर की अर्थव्यवस्था आपकी चरमरा गई है। हाँ जी। तो अब कितने बार आप कह रहे हैं CM से भी मिले हैं, हाँ शिक्षा, तो अब आगे क्या करेंगे? अगर आज आपके ज्ञापन का कोई असर नहीं होता तो क्या करेंगे अब? हम तो सरकार से यही कहेंगे कि रोज़गार दो, वोट लो, यही हमारा वो कहेंगे। तो ये अंतिम प्रश्न है मेरा ये कि ज़िले में कितने कर्मचारी हैं आप लोग? हम ज़िले में 46 कर्मचारी, झज्जर ज़िले में टोटल हम 253 हैं, 3 जिलों में लगे हुए हैं, झज्जर, केथल, पानीपत में। अपना नाम बताओ। मनोज कुमारी। हाँ, कितने टाइम से काम कर रहे हैं आप इसमें? हमें 7 साल होगी सर, तो 7 ही साल लग रही सर। तो ये पिछले कितने महीने से आपका वेतन नहीं आ रहा है? दिसंबर से नहीं आ रहा सर। तो वेतन इतने महीने हो गए हैं, तो कहीं आपने गुहार लगाई वेतन की? सर बहुत जगह जा रही है, कुछ सर वो नहीं मिल रहा, बताओ कैसे गुजारा होगा हमारा। बच्चे भी हैं स्कूल में, काम डेली रेगुलर जा रहे हैं सर। आप कौन से स्कूल में हैं इस मैं टाइम? कुलाना स्कूल से हूँ सर। कुलाना? हाँ जी। तो कितना वेतन है वैसे दे रहे हैं, कंपनी आपको दे रही थी? कुछ नहीं दे रहे।
नहीं 13,000 8 850। तो अब 9 महीने से आपको जैसे वेतन नहीं मिल रहा है, नहीं सर, तो क्या क्या परेशानियाँ आ रही हैं आपको? बहुत परेशान है। बस स्कूलों में बच्चों की फीस नहीं आ रही, दी जा रही सर। और घर में भी खर्चा सर, मैं किराया पर रहती हूँ, बताओ कहाँ से दूँ। 100 रुपया रोज़ किराया लगता है सर, 3,000 रुपये महीना की। आप कहाँ के रहने वाले हैं मूल रूप से? चकवास के रहने वाली हूँ।